हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो यह बीमारी कितना खतरनाक है और कितना डेंजर है। कई लोग कहते हैं कि सर हमारा बीमारी तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या आप बहुत ज़्यादा होने का इंतज़ार कर रहे हैं? कुष्ठ रोग को थोड़ा हो, कम हो या शुरुआती हो, हर स्थिति में यह बीमारी डेंजर है। इसका इंतज़ार ये नहीं करें कि जब हो जाएगा तब चलेंगे इलाज कराने के लिए। ऐसा करना आप बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं एक मरीज का और एक कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये कितना दूर में सुन्न हो गया है। ये कितना दूर में सुन्न हो गया है। ये चमड़ा कलर बदल रहा है अपना और मोटा होना शुरू हो जाएगा। और ये अपना देखिए कैसे कलर बदल रहा है। यहाँ पर आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ का चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। यही कुष्ठ रोग का ऐसे ही सुन्न बहर, ये चमड़ा सब सुन्न हो जाता है पहले। यहाँ पर आपको सेंसेशन नहीं रहेगा और इलाज करना इसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बहुत घाव बनना शुरू हो जाता है और पैर आपका काम करना बंद कर देगा। और पैर से चप्पल, यदि आप पैर में चप्पल पहनेंगे तो पैर में जो चप्पल पहन रहे हैं वो फेंका जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद भी आपको मालूम नहीं चलेगा। देख सकते हैं तो इस तरह से सुनापन लेकर आता है और कलर चेंज किया रहता है। और मैं इसके एक मरीज का मैसेज है, रोगी का, लिखते हैं, मौत मेरे सर पर नाच रही है। मौत हमारे सर पर नाच रही है और अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरे, मगर बता नहीं पाता हूँ गांव वालों को। सर मैसेज में बोल रहा हूँ आपसे और क्या बोलूँगा कॉल करके। कम वक्त मौत भी बहुत तड़पा रही है। अचानक ही जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आप मैसेज को देख सकते हैं। इसमें मैसेज में लिखा हुआ है ये रोगी द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि मौत मेरे सर पर नाच रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ऐसा करेगा। हाँ, जो लोग लापरवाही करेंगे और बीमारी के बारे में नहीं समझेंगे, कई लोग तो एमडीटी आँख मूंद कर खाते रहते हैं और पूछते भी नहीं है कि इस दवा से बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। कभी भी इसके बारे में, एमडीटी के बारे में विशेष रिसर्च नहीं करते हैं और सोचते नहीं है कि दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक करेगा कि नहीं करेगा। जड़ से बस लेते रहते हैं। 6 महीने, साल भर से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। इससे शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है और बीमारी जो है असाध्य अवस्था में चला जाएगा। कोई भी बीमारी जो है गलत इलाज के कारण, सही जानकारी नहीं होने के कारण घटने के जगह पर बढ़ जाता है। तो कुष्ठ रोग में ये आप देख रहे हैं कितना उनका कैसे वो चमड़ा हुआ है। और आपको देख सकते हैं सूजन कितना है इसमें। सूजन देख रहे हैं ना। एमडीटी दवा लेने के बाद में इस तरह से सूजने लगता है और काफ़ी लोगों को दर्द भी मालूम होता है। दर्द भी यादें आपको होने लगेगा। भयंकर दर्द होता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और ये घाव तो आपको हमेशा कितना डीप चला जाएगा, चमड़ा यहाँ का सुन्न हो जाएगा और घाव इस तरह से बनते चला जाता है। और साधारण कोई भी मलहम से ये बीमारी आपको
काबू में नहीं आ पाता है, काबू में नहीं आ पाता और हाथ को इस तरह से डैमेज करता है और नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे हाथ सूख रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है, काम नहीं कर पाएंगे। कई लोग को इतना वीडियो डालते हैं फिर भी कहता है सर ये आगे बढ़ेगा बीमारी तो क्या क्या करेगा, पते नहीं है। तो वीडियो कम से कम देखिए, सारा चीज़ तो उसमें बताते रहते हैं आपको। ये ऐसे ऐसे आपको पैर ये फट सकता है। हाथ का पोजीशन देखिए कैसा कर देगा, यानी हाथ नाकाम होने लगेगा, हाथ काम करना बंद कर देता है। अब ये देखिए बहुत ही ठीक होने के बाद में फोटो लिए हैं, ये कितना दूर में ये अपना ये बीमारी फैला हुआ है, किस तरह से चमड़े का ये हालत खराब कर देता है। और देखिए किस तरह से मछली जो है चोइटा जैसा पूरे शरीर में आने लगता है और ये सुन्न रहता है। यहाँ पर आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। इसका जांच यदि कराने जाते हैं सरकारी अस्पताल में, जांच होता है फ्री में, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉरलेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन आप घर बैठे जांच कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि चमड़ा का रंग बदलने लगे, मोटा होने लगे, काला होने लगे और चमड़ा यहाँ का जो चाम है ये दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चुभो करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जहाँ ये आपका जहाँ कुष्ठ रोग होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है। इसमें फोड़े फोड़े पूरे शरीर में आपको आने लगता है, चकते चकते निकलते हैं और बुखार और दाने भी आ सकते हैं। और एमडीटी का सही समय से दवा लेने के बाद भी यह सबको सूट नहीं करता है, रिएक्शन भी करता है। रिएक्शन करने में आपके हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है और इसके कारण चकते चकते आ सकते हैं और पीली या जॉन्डिस, आँखों से कम दिखाई देना, लूज मोशन यानी पेट खराब कर सकता है आपका और भूख खत्म कर सकता है। और इस दवा लेने के बाद में पहले से आप कमज़ोर हैं और ये एमडीटी दवा लेंगे तो और पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसका अस्थायी रूप से निदान है, अस्थायी रूप से इसका निदान है, लेकिन कहीं पर भी जाइएगा तो एमडीटी ही मिलेगा। छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, प्राइवेट में भी जाइएगा तो इसी से मिलता जुलता कंपोजिशन का दवा चलाया जाएगा, जो कि आराम तो कर सकता है लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं करता है। बहुत ज़्यादा यदि आपको सीरियस पोजीशन है, खतरनाक स्थिति है, तो उस समय इसको भी ले सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो बेहतरीन रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से आप होम्योपैथिक दवा लेना शुरू कर दें। जिस डॉक्टर के पास अनुभव नहीं होगा वो आपको होम्योपैथिक दवा करेंगे तो आपको उससे भी बीमारी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दवा से नहीं इलाज से ठीक होता है। इलाज के लिए लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। अब देख सकते हैं अभी चमड़े का बीमारी है ये स्किन डिजीज, और इसमें बहुत टाइप का आपको स्किन डिजीज मिलेगा। सारा आपको चमड़े से संबंधित बीमारी पर ही ये पुस्तक है, ये सारा उसी के बारे में बताया गया है कि आपका बीमारी कैसे ठीक होगा, और वो इंग्लिश भाषा में है। तो अब इसमें अब एक दो दवा थोड़े है, बहुत सारा दवा है, उसमें हमको चुननी पड़ती है कि आपके लक्षण के अनुसार सटीक दवा कौन है। यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो रहा है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगे हैं, तो सब सोचकर इलाज करनी पड़ती है। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का असर आ जाता है तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला देगा और नाक को बैठा सकता है। कान का जो चमड़ा है, ये कान का चमड़ा है, ये मोटा होने लगता है। गाल का चमड़ा भी मोटा होने लगेगा। पलक या तो खुलेगा नहीं
या तो आपका पलक आपको ये खुलता नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, यानी आप सोएंगे तो उनका आँख खुला रहता है। ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सब चीज़ छोड़ दीजिए, बस एक लक्षण, ये केहूनी पर ठोक करके देखिए। केहूनी पर ठोकेंगे तो आपको झंझनाहट लगेगा और बिजली की तरह झटका लगेगा। क्या लगेगा? बिजली की तरह झटका लगेगा। और इसमें धूप में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। धूप में त्वचा का बीमारी जो होता है, इसमें स्किन में आपको तरह तरह के दाने, खुजली आ सकते हैं। इस बीमारी में ऐसे खुजली नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों को खुजली भी होता है। हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो जाता है। आप कलम को भी नहीं रख पाएंगे और कलम पकड़ेंगे तो कलम भी हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा। बहुत सारे रोगियों को बहुत ज़्यादा चक्कर भी आता है और इसमें केस जो है, सर का जो बाल है, ये भी आपको झड़ जाएगा। बहुत लोगों को खांसी और जुकाम भी रह सकता है, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है, और लगातार बुखार भी आपको रह सकता है। कई लोगों को किडनी का भी बीमारी रहता है और उसमें स्टोन का शिकायत, गल ब्लाडर में यानी पथरी का शिकायत, और लूज मोशन यानी पेट सही नहीं रहना, ये भी देखा गया है। और जलन बहुत ज़्यादा रोगियों को होता है। हाथ पांव या अन्य जगह पर जलन बहुत ज़्यादा रहता है और इनका धीरे धीरे अंदरूनी शक्ति इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि मुंह से बोली भी नहीं निकल पाता है। ज़्यादा बोलेंगे तो लगता है उन्हें कि काफ़ी थकान हो रहा है। इतने ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाता है कि बोलना चाहते हैं वो बोली भी सही अंदर से बोलने की इच्छा नहीं होती है, ज़बरदस्ती होती है। यदि आप चल रहे हैं कुछ, तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सुई चुभने जैसा मालूम चलता है, सुई चुभने जैसा मालूम पड़ता है। इसमें कुष्ठ रोग पर हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी बहुत रिसर्च करते थे। हम भी रिसर्च किए हुए हैं और ये हमारे उम्र से 2.5 गुना यानी 100 साल की पुस्तकें हो गई है। फिर भी आदर के साथ हम इस पर रिसर्च करते रहते हैं इस बुक से, और बहुत सारे कुष्ठ रोग पर अन्य ग्रंथों में हम ढूंढते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलता है। कहीं पर भी जाइएगा बस AMDT खाओ, AMDT बस खाओ, इतना ही बस लोग जानता है। और होम्योपैथिक दवा कहीं कहीं जाएंगे तो बस साधारण सिंपल, उनको समझ में भी नहीं आता है कि कुष्ठ रोग है, आकि आपको लिकोडर्मा है। बहुत सारे मरीज आते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि लिकोडर्मा का इलाज कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है, लिकोडर्मा अलग बीमारी है। जो लिकोडर्मा सफ़ेद दाग देखते हैं वो किसी तरह का शरीर पर हानि नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल आपका चमड़ा उजला हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा है, ये जो चमड़ा कलर बदलेगा, वहाँ घाव बनाना शुरू कर देता है। हाथ पांव के उंगली को क्या करता है, इसमें सड़न उत्पन्न हो सकता है और हाथ पांव का उंगली ड्रॉप भी हो सकता है। कुष्ठ रोग की वजह से आप दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप जो भी कहें वो संभव है। आप बेरोजगार हो सकते हैं और आप इतना ज़्यादा आपको ये आपको घेर लेगा, यानी शरीर को इतना ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाने लगता है कि आपसे बाद में काम होगा ही नहीं। अभी आपको अनीता देवी जी का कुष्ठ रोग इतने अच्छा से हुआ है, ठीक, कि क्या बताया जाए। वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी, शौचालय बाथरूम कहीं भी नहीं जा पाती थी और उनसे खाना पीना कुछ भी नहीं बनता था। खुद आधे रोटी से ज़्यादा खा भी नहीं पा रही थी। आज 4-5 रोटी खाती है, सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में और कुछ समझते हैं रोग के बारे में। अब इस तरह से आपके हाथ को नुकसान पहुंचा देता है, ऐसे आपको हाथ कर देगा तो क्या अपने हाथ से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और एक दिन में ऐसा हाल नहीं होता है। ये इन लोगों को जानकारी नहीं रहता है। पहले AMDT था,
और उसी को लोग प्रयोग करते थे। यूट्यूब भी नहीं था, आज तो यूट्यूब आ गया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपका बीमारी कैसे ठीक होगा, तो देख पा रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में तो यूट्यूब था ही नहीं। देखिए हाल क्या कर देता है। तो इस बीमारी से, खतरनाक बीमारी है, आपको काफ़ी सावधान रहनी चाहिए। और घाव इतने तरह से कर देगा, क्या इतना घाव लेकर के आप पैदल चल पाएंगे? नामुमकिन है। तो कितना समझाएं आपको, बहुत सारा चीज़ हम समझाते रहते हैं कि इस पोजीशन में जा सकता है, उस पोजीशन में ना जाए। चमड़ा जब सुन रहा है उसी समय इलाज चल जाए तो बेहतर है। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो है ये भी बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म करता है। कोई आपको ये चीज़ याद रहेगा ही नहीं। तो अब आइए थोड़ा सा साबुन के बारे में जाने। आपको हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, बहुत सारे पुराने मरीज देखते होंगे, बहुत सारे नए भी जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए सबको डिटेल्स बतानी पड़ती है। इस पार से उस पार जो दिखे वही साबुन आपको लगानी चाहिए। कोई भी साबुन ले, इस पार से उस पार दिखे यही आपको साबुन लेनी और लगानी चाहिए। कोई भी साबुन ले तो इसके बारे में ग्लिसरीन युक्त हो तो बेहतर है। और ये आपको हाइड्रोकोटाइल 200 पावर का लीजिएगा, 1 m का है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा। ठीक नहीं करेगा, कंट्रोल रखेगा। कंट्रोल करना अलग बात है और जड़ से समाप्त होना अलग बात है। तो आपको इस बीमारी का उपचार कराना पड़ेगा। तत्काल अभी आपके पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं लेना चाहते हैं, किसी कारण से अभी बिजी हैं, तो आप तत्काल इस दवा को ले सकते हैं रोकथाम के लिए। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि आप नपुंसक हो सकते हैं, आपसे बाल बच्चे भी नहीं होंगे। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट कंपनियों में काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो जाता है। और बचपन में यदि माता पिता मर गए हैं तभी भी हो सकता है। भारी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन यानी बढ़िया भोजन नहीं खाने के कारण आपको ये बीमारी हो जाता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने वाला भोजन लेनी पड़ेगी, जो थोड़ा आपके मसल्स को, डोले सोले को थोड़ा ठीक कर दे। इसके लिए आपको दाल, हम वीडियो में बता रहे हैं, पता नहीं कई बार लोग पूछते सर दाल खाना है कि नहीं। दाल तो खूबे बता रहे हैं। अरहर का दाल हो सकता है, चने का दाल हो सकता है, खेसारी का दाल भूल कर भी मत लीजिएगा। और मसूर का भी दाल ना ले तो अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादातर अरहर का दाल और चने का दाल लीजिए, मसूर भी चल सकता है। तो दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ये सब आपको लेनी है। तब जा कर के ये बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। और साथ में दवाइयाँ आपको चलेगी। और इसमें एक तेल भी होता है। तेल, कई लोग को चमड़ा थोड़ा टाइट हो जाता है, तो मुलायम रखने के लिए, आराम दिलाने के लिए, जड़ से ठीक करना तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तुबरक ऑयल, चाल मोगरे का तेल, चाल मोगरा का तेल जहाँ जहाँ सुन है वहाँ लगा सकते हैं। यदि यह महंगा लगे तो आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं मालिश के लिए। इसमें लहसुन प्याज फायदा करेगा। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो, जलन ना करे, तो आप ले सकते हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, कई लोग ऐसे मिले हैं जिनका बीमारी बहुत अच्छा था, लेकिन वो दवा बीच में छोड़ दिए। छोड़ने के वजह से बीमारी इतने खतरनाक ढंग से आ जाता है और तब बेचैन करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया।
और जब दवा उनको सूट भी कर गया है तो दवा आराम से छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि पैसा बेकार का लग रहा है। अरे पैसा यदि लग भी रहा है तो प्रोडक्ट जो बनता है, तो जो अपना क्लाइंट है यानी उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला जो यूज करेंगे उसी पर सारा कंपनी का खर्च रहता है। तो उस पर कई तरह का सब लोगों को थोड़ा थोड़ा उसमें बेनिफिट रहता है। सब तो फायदा एक ही किसी व्यापारी को होता नहीं है। कंपनी से चलते चलते एमआर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन है, उसके बाद में एम्प्लॉय, सबका खर्च आप ही पर रखा जाता है। तो दवा तो आप ही को लेना है, आप ही के लिए कंपनी बना रही है। लेप्रोसी के मरीज के लिए आप खुद दवा नहीं खाएं तो ये कहाँ का न्याय है। तो अपने साथ कम से कम न्याय रखिए। पैसा बचत के फेरे में इधर उधर के जानकारी रखने से और बीमारी को इग्नोर कर देने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। अब एक बिल्ली थी तो कबूतर क्या किया, कबूतर जो है बिल्ली के सामने आँख मूंद लिया। आँख मूंद लेने से आपका समस्या का हल नहीं होगा। सामने टाइगर आ गया है, बाघ आके खड़ा हो जाए और चुपचाप आप शांत हो जाए और कुछ नहीं करें, सोचना तो पड़ेगा उससे बचने के लिए। तो बीमारी जब आ जाता है तो आँख मत मूंदिए, ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा आगे चल करके। तो एमडीटी दवा आप जब ले रहे थे तो जब सुनापन, आप एमडीटी लेने के पहले भी सुनापन था और एमडीटी का कोर्स जब समाप्त करते हैं उसके बाद भी आपको सुनापन बना ही है, तो कुष्ठ रोग समाप्त हुआ कैसे? कुष्ठ रोग को ठीक करने का मतलब है कि जो चमड़ा सुन्न है वो जब तक ठीक नहीं किया जाएगा बीमारी आपका ठीक होगा ही नहीं और ठीक होना नहीं माना जाएगा। यदि सुनापन को दूर नहीं करते हैं तो आगे चल करके आपको हैंडीकेप, दिव्यांग, विकलांग जो भी कहिए ये कर सकता है। यह बीमारी साथ में रहने से, खान पान एक साथ रखने से नहीं फैलता है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं है, यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलता नहीं है। खांसने छींकने से फैलता है तो थोड़ा सा रुमाल का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करें। और आपको किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। पूरे इंडिया सहित विदेश में भी इस चैनल को देखा जाने लगा है और सभी लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए दिन रात आगे बढ़ते जा रहा है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है और इसमें हर तरह का सहयोग करते हैं लेप्रोसी के मरीज। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का इरादा नहीं रहता है, बल्कि आपको कष्ट को देखते हुए हमने इसके चैनल को लगातार कर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप पर हम बनाते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जाए और इस बीमारी को समझे। कई मरीज तो ऐसे भी मिलते हैं कि 15-15 लाख खर्च करने के बाद भी बीमारी उनका ठीक नहीं हुआ, जस का तस है, आज वो काफ़ी ठीक है। तो इस शानदार रिजल्ट आपको मिल रहा है। हमारे अनुभव का फ़ायदा देश विदेश और इंडिया के सभी कोनों से यानी सभी राज्यों से मरीज जरूर संपर्क करते हैं। तो हमने जब तक मेरा ज़िंदगी है तब तक इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। हम समझते थे कि बस थोड़े दिन पर इसको वीडियो डालकर दूसरे विषय में चले जाएं, लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा विषय है कि इसमें जीवन खप जाएगा, इतना बड़ा चीज़ है। तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी मिलती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन प्राइवेट में हम अपना क्लिनिक चलाते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं और दवाई का खर्च है वो सरकार नहीं देती है। इसलिए जो भी खर्च होता है लेप्रोसी के मरीज को ही उठानी पड़ती है।
न चाहते हुए भी हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि हम मरीज को फ्री में दवाई दे सके। अंदर से तो मन करता है कि फ्री में ही दवा दे दे लेप्रोसी के मरीज को, लेकिन यह तो संभव है नहीं, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक है, इसलिए जो भी कॉस्ट आप ही लोगों से लिया जाता है। इस बात को आप समझेंगे तो कुष्ठ रोगी के लिए इतना सारा हम वीडियो बनाते रहते हैं और भी भविष्य में हम बनाते रहेंगे। और आइए कुछ हम फोटो देखते हैं, इस टाइप का दे सकते हैं। चमड़ा को देखने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग ही है। उसमें चमड़ा शून्य है कि नहीं है ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।